नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य और उसमें आज का वीडियो आधारित है अपने अलंकार विषय पर। इसमें अलंकारों से जुड़े बहुत ही खास और बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न काफ़ी गहरे हैं और इन सभी क्वेश्चनों को आप अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहें और देखें। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड में अवश्य आएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर आप फर्स्ट बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अपना, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन में 2, 3, 4 और 5 प्रकार दे रखे हैं। यहाँ आप क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि सीधा प्रश्न पूछा गया अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकारों के इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब। 3 प्रकार होते हैं जो आपको मैंने कई बार बताए हैं और व्याकरण में लिखवाए भी हैं आपने। शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं तीसरा भेद है उभय अलंकार। तो ये आपको प्रकार लिखने हैं। अब आप इसमें वो प्रकार मत लिख देना श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, भ्रांतिमान वगैरह, क्योंकि यहाँ उप प्रकार नहीं पूछे गए, उपभेद नहीं पूछे गए विद्यार्थियों, केवल प्रकार पूछे गए। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? तो वर्ग, धन, वस्त्र, आभूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहना या आभूषण। ये अलंकार का अर्थ है। अलंकार की परिभाषा अलग होती है किसी भी शब्द की, और अर्थ शब्द का अर्थ अलग होता है। परिभाषा तो काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? यहाँ समझने वाली बात है, अभेद यानी बिना भेद के उपमेय और उपमान को मान लिया जाए तो आरोप होता है ना, उसको अभेद कहते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों रूपक अलंकार होगा। इसमें दोनों पर एक ही मान लिया जाता है, आरोप होता है दोनों में। उपमा में समानता होती है विद्यार्थियों, और उत्प्रेक्षा में संभावना, कल्पना व्यक्त की जाती है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इसमें दिए हुए जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये सभी प्रश्न ऐसे हैं कि इनके उत्तर आप खुद यदि ढूंढोगे तो काफ़ी बड़ी मुश्किल से उत्तर आपको मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इन प्रश्नों के उत्तरों को समझें आप। देखो अगला क्वेश्चन है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना हो व्यक्त की जाए तो क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया 30 प्रश्न के उत्तर बताने के बाद में, तो संभावना व्यक्त की जाती है जिसमें जन्नू, जन्नू, जानो, मन्नू, मन्नो, मानो ये शब्द आए तो कौन सा होता है? देखो रूपक, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो इसमें आपके विद्यार्थियों राइट आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है। मुख मानो कमल है, ये इस प्रकार से उदाहरण होते हैं। मुख मानो चंद्रमा है। और रूपक अलंकार में क्या होता है? संसार सागर है, भव सागर है, ऐसे। और उसमें एक मैं आपको पहचान बता दूं, उसकी योजक चिन्ह आता है, जैसे विलोम शब्दों में आता है ना, उसी प्रकार से। अगला 5 क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जहाँ शब्दों की आवर्ती हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो वह अलंकार कौन सा होता है? तो मेरी परिभाषा आपको विद्यार्थियों कक्षा में लिखी हुई है, शब्द भी अनेक और अर्थ भी अनेक, वही परिभाषा सेम है। तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, जहाँ शब्द भी अनेक, अर्थ भी अनेक। तो कनक कनक ते शोगुनी, कनक कनक 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, सोना और धतूरा। यही यहाँ पर कह रहा है। कहने का अर्थ है कि इसमें 5 क्वेश्चन में विद्यार्थियों जो शब्दों का प्रयोग किया गया है या जो भाषा काम में ली गई है वो इस प्रकार से है कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। बाकी बहुत ही साधारण तरीके से इसको समझा जा सकता है। शब्दों की आवृत्ति हो, यानी शब्द बार बार आएगा किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी जितनी बार आवृत्ति हुई उतनी बार भिन्न भिन्न अर्थ होगा। तो ये यमक अलंकार होता है।
अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो ये कबीर जी का पद है, में कौन सा अलंकार है? तो ज्ञान रूपी आंधी, यहाँ पर ज्ञान रूपी आंधी आरोप लगाया गया, तो इसलिए इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। जे अगला देखो क्वेश्चन है आपके 7वां प्रश्न है, जेते तुम तारे तेते नभ में ने तारे। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ है वो अलग अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में अनुप्रास भी कर सकते हैं, जो इसमें ऑप्शन भी नहीं है। तारे का मतलब तारे हो गए नक्षत्र, और एक तारे मतलब तारना, किसी को बचाना, उबारना, तो उसको 2 अर्थ हो गए, 2 शब्द हैं, तो यमक अलंकार होगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ये इस प्रकार से इसमें यमक होगा। अगला क्वेश्चन देखो, रिझी रिझी रही रहीसी रहीसी हंसी हंसी उठे। पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है? ये भेद इतने दिए गए हैं, वर्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो इसमें छेकानुप्रास इसका भेद होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की, उपमा अलंकार के अंग कितने हैं? तो अपने अच्छी तरह से कक्ष में चर्चा हो चुकी है और इसकी जानकारी आपको होगी कि उपमा अलंकार के जो अंग है वो कितने होते हैं। 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो ये 4 अंग होते हैं, ये राइट आंसर है विद्यार्थियों इसका। उपमा, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ये 4 इसके अंग होते हैं। कौन सा उपमा का अंग नहीं है? तो अभी मैंने जो बोले थे वो उसमें से देखिए आप कौन सा नहीं, तो लक्षण नहीं है। बाकी उपमेय, वाचक शब्द, उपमान सभी है विद्यार्थियों। आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरे प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या है? विश्व में ये गोदावरी, विश्व में है यह गोदावरी अमृतन के फल देत। पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो यहाँ विश्व में लिख दिया, यानी गोदावरी जहरीली है, फिर अमृत के फल कैसे दे सकती है? यानी इसमें विरोध हो रहा बात में, विष और अमृत साथ नहीं रह सकता। तो इसमें सीधा सा अलंकार आपके हिसाब से कौन सा होगा? उपमा होगा, यमक होगा, विरोधाभास या उत्प्रेक्ष? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा विरोधाभास। अमृत और विष साथ नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ देखो आप, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से अर्थ अधिक हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। पानी शब्द का अर्थ मोती, मानुष और चून में 3 अलग अलग अर्थ हो गए, तो समझ गए कौन सा अलंकार है इसमें? शब्द एक अर्थ अनेक, तो श्लेष अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, सूर शूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अलंकार कौन सा पंक्ति में? तो सूर को सूर बताया, तुलसी को चंद्रमा, शशि चंद्रमा, और उड़गन यानी नक्षत्र बताया केशवदास को। तो सूर और सूर, यहाँ पर आपके ये ध्यान रखना है, सूर में यमक अलंकार है इसमें, क्योंकि सूर का सूर्य, और पहले सूर का मतलब सूरदास, और सूरदास को सूर्य यानी दूसरा सूर्य बताया गया, तो शब्द भी 2, अर्थ भी 2, इसलिए इसमें हो गया यमक अलंकार। और इसमें आपके नीचे यहाँ पर देखो ये सभी दे भी रखें, तो राइट आंसर हो गया यमक अलंकार। सूर का दोनों, पहले सूर का अर्थ सूरदास और दूसरे सूर का अर्थ सूर्य। अगला इसमें विषय देखिए, उसने वह मथुरा काजर सी कोटरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सा सी शब्द सादृश्य के समान जहाँ भी वाचक शब्द है, आपको मैंने बता रखा जिस तरह से, वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होता है, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, उपमा अलंकार। उपमेय की उपमान से समानता व्यक्त की जाए। तो ये तो क्वेश्चन साधारण थे और इसमें एबीसीडी दिए हुए भी थे, मैंने आपको एबीसीडी के साथ साथ इनकी व्याख्या भी की हमने, और विस्तार से बता भी दिया कि कैसे यमक हुआ, कैसे रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकार हुए, विरोधाभास।
लेकिन अब जो आपके खाली जगह रिक्त स्थान दिए हुए हैं, 6 रिक्त स्थान आएंगे बोर्ड में, तो ये काफ़ी कठिन है। इनके उत्तर आप यदि ढूंढोगे तो काफ़ी कठिनता से आपको मिलेंगे। हालांकि वैसे एकदम सरल है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तरह से इसको समझना है। ये अच्छी तरह से अच्छा अध्ययन करें आप, और घर पे बैठ के एक टाइम टेबल बनाएं अपने लिए, और समय सारणी के अकॉर्डिंग आप अध्ययन करें। सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो, रोज़ आपका अध्ययन होना चाहिए। आधा आधा घंटा चाहिए एक एक सब्जेक्ट को दें, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जिससे कि आपके मन के अंदर ऊबपन का भाव नहीं आएगा और अच्छा अध्ययन आप घर पे कर पाओगे। तो ये आपकी एक योजना होनी चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। एकांत में और शांत जगह पर आप अध्ययन करें, और जिन चीज़ों को गहराई से पढ़ना हो या उसको बड़ा उत्तर हो याद करना, तो रफ में लिख करके, रफ नोटबुक में लिख करके उसको याद करें। अब देखो खाली जगह अपने देखते हैं। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को क्या करता है, ये आपको खाली जगह में भरना है। तो वृद्धि करता है या बाधा पहुंचाता है, तो यहाँ पर बाधित करता है, ये आपको उत्तर लिखना है। अनावश्यक प्रयोग, उमड़ रही थी फैन उगलती फन फैलाए सरपों सी, में सी आया हुआ है तो उपमा अलंकार होगा। अगला देखो है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये इसकी अलंकार की परिभाषा है। रघुपति राघव राजा राम में रे वर्ण की आवर्ती है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखो, जिस अलंकार शब्द के प्रयोग से शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो तो वो शब्द अलंकार कहलाता है। और अर्थ, शब्द के अर्थ से चमत्कार प्रयोग, शब्द के अर्थ के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो तो अर्थ अलंकार। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवर्ती हो, तो विद्यार्थियों इसमें देखो आपके, जहाँ एक ही वर्ण, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवर्ती हो, वहाँ यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। श्रुत्यानु, ये आपको इस प्रकार लिखना है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। और जहाँ एक जैसे वर्णों की आवर्ती बार बार हो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें अनुप्रास हो जाएगा पहली खाली जगह में। अब देखो अगला क्वेश्चन संख्या 8 में क्या है, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय उपमान संभावना प्रकट की जाए, तो यहाँ भेद पर ध्यान, संभावना प्रकट की जाए, ये शब्द आ गया विद्यार्थियों। तो संभावना प्रकट की जाए वहाँ हमेशा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ऊपर हमने चर्चा भी की थी एबीसीडी में। तो जन्नु मनु मनो मानो ये शब्द आए तो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अगला देखो है, कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए तो वहां पर बिना कारण के कार्य हो तो विभावना अलंकार होता है। ये यहाँ आपको खाली जगह में भरना, विभावना अलंकार। तो विभावना आपको शब्द को लिखना आता ही है। विभावना, विभावना अलंकार। और उसका उल्टा है, कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो तो विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं उसे। अब देखो अगला खाली जगह क्या है अपनी, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा और मर्यादा टूट जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि वो बड़ा चढ़ा के उसका वर्णन किया जा रहा है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होती है। यहाँ लोक समाज सीमा मर्यादा लिख दी है, तो ये समझने की बात है, दिमाग की बात है कि इस प्रकार से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं परीक्षा में। और इसी प्रकार से ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है अतिशयोक्ति का, तो ये अतिशयोक्ति की परिभाषा है। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको ये याद करना है। साथ ही साथ मैं कुछ पारिभाषिक शब्दावली भी आपको बता दूं कि आपके नॉर्मली लाइफ में जो हम उपयोग करते हैं इंग्लिश का, वैसे ही शब्द आपके पूछे जाएंगे। 2 शब्द आएंगे 2 नंबर के, अच्छी तरह से इनको याद करें। कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, देखो, जैसे पहला शब्द है एक्नोलेजमेंट, जिसको पावती कहते हैं। दूसरा पार्लियामेंट्री, संसदीय। यूनिक, अद्वितीय। सेंसस, जनगणना। एम्प्लॉयर, नियुक्ता। ग्रांट, अनुदान। मिनट्स, कार्यवर्त। पिटिशन, पिटिशन यानी याचिका। और रेफरेंडम, जनमत संग्रह।
यानी ये शब्द आपको याद करने हैं, इनकी अर्थ याद करना है। वहां पर आपका दो शब्द आएंगे, या तो इंग्लिश के आएंगे या हिंदी के दो शब्द आएंगे और उनका इंग्लिश पूछ जाएगी आपको, तो दोनों याद होने चाहिए। आपके वहां प्रश्न ऐसे ऐसे पूछ जा सकते, अनुदान का अंग्रेजी में लिखिए, तो पिटीशन याचिका ऐसे। जन्म संग्रह को क्या कहते हैं? घोषणा पत्र का भी कई बार पूछा जा चुका है, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र चुनाव में होता है। ऑनरेरियम मानदेय, स्टेटरी वैधानिक, इनवॉइस चालान, एजेंडा कार्यसूची, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग या संदर्भ, और डिजास्टर विपदा, इकोलॉजी परिस्थितिकी, गजेटेड राजपत्रित, होर्डिंग जमाखोरी, होमेज श्रद्धांजलि, मेमो ज्ञापन, माइग्रेंट प्रवासी, मोशन प्रस्ताव। तो ये आराम से इनको आप याद कर सकते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। प्रोटोकॉल नवाचार शिष्टाचार। इसके लिए देखो, प्रोविजन प्रावधान, कोरम गणपूर्ति। इसके देखो ये रिमुनरेशन, पारिश्रमिक। फिर देखो आगे है टर्मिनोलॉजी शब्दावली, यूनियन संघ, एक होता संघ, जोनल आंचलिक, वारंट अधिपत्र, वोकेशनल व्यवसाय, सबमिट शिखर सम्मेलन या शिखर, स्टैंडर्ड मानक, सिक्योरिटी प्रतिभूति राशि होती है ना, सिक्योरिटी जमा कराओ, स्क्रूटनी यानी समीक्षा, जो आपके बोर्ड में वापस करते हो आप, रीचेकिंग स्क्रूटनी कहते हैं उसको, और सैनिटेशन स्वच्छता, सैंक्शन होती है ना, किसी काम की मंजूरी मिलना, तो स्वीकृति, और रेवेन्यू राजस्व, रेस्क्यू बचाव, पैटर्न संरक्षक, ऑक्यूपेशन व्यवसाय, इंटीग्रेशन एकीकरण। उसके बाद देखो फेडरेशन परिसंघ, एक्सटेंट विस्तार, एस्कॉर्ट अंगरक्षक। इसके आगे डिकोड कूटवाचन, करेंसी मुद्रा, सर्कुलर परिपत्र, एक्यूरेसी यथार्थता, इंटरव्यू साक्षात्कार, एडजॉर्नमेंट स्थगन, लिटरेट साक्षर लिटरेट यानी साक्षर पढ़ा हुआ, और एफिडेविट शपथ पत्र जो हम लगाते हैं, और लाइव स्टॉक पशुधन। तो ये 56 ऐसे मीनिंग थे पारिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी के, जिनके हिंदी अर्थ सहित बताए गए। इनको भी आप इस तरह से याद करें विद्यार्थियों। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।